ओम श्री परमात्मने नमः। चर अचर कण कण में विराजमान हुआ, सबकी जीवों के अंदर विराजमान हुआ अंतर रूपी परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, उत्तराखंड में चंपावती जिला में सतयुग से अखंड धूना जल रहा है गोरखनाथ जी की। मैं पैदल यात्रा करते हुए पूर्णगिरि शक्तिपीठ को यात्रा करते हुए शारदा नदी किनारे मेरे ज्ञात हो गए, महात्मा ने कहा महाराज इधर सतयुग से गुरु गोरखनाथ अखंड धूना जल रहा है, आप दर्शन कर सकते, जा सकता है, ऐसे इनने कहा। फिर हमने क्या कर दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। कहाँ चलना है? एक तट पर से पहाड़ और अपने भारत, एक तट पर से नेपाल। कौन सी? नेपाल भारत बॉर्डर प्रदेश में चल दिया। चलते चलते महाराज गांव पड़ता नहीं है, आप दिन भर दोपहर तक पहुंचना, उधर कोई भी घर पड़ जाए उधर रुक जाना, फिर उनसे आगे जानकारी लेना, फिर आगे जाना। क्यों? जंगल में कोई गांव नहीं पड़ते हैं। जहां हम जिस रास्ता से जा रहे हैं, जैसा उन्हें ज्ञात होगा, पूर्णगिरि माता शक्तिपीठ दर्शन करते हुए हमने चलना शुरू कर दिया। चलने के बाद चलते चलते क्या हो गए, दोपहर से शुरू कर दोपहर हो गए, एक पहाड़ी के ऊपर पहुँच गए। वो पहाड़ी लोग क्या करता है, ज़मीन छोटी है, भैंस रखता है। क्या रखता है? 4 महीने के लिए गांव से आके भैंस पालता है, जहाँ चारा होता है ज़्यादा उधर इनकी भैंस पालता, दूध लगा के नीचे भेजाता है। ऐसी जगह में हमने पहुँचा। पहुँचने के बाद क्या हुआ, भगत जी मेरे थोड़ी सी चाय पीना है। हाँ बता, हाँ बाबा जी रुक जाओ। इनने क्या कर दिया, दूध लगा के अपने भैंस की, फिर दूध चाय बना के लाए। फिर चाय बना के लाए, फिर माता राम चाय बनाए, दादा दिया। देने के बाद तो हाथ में मेरे दे दी गुड़। क्या दे दिया? गुड़। गिलास में चाय। मैंने कहा नहीं गुड़ ज़रूरत नहीं है मेरे को, हम चाय पीना। नहीं महाराज ले लो। नहीं मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर हमने देखा थोड़ी देर में बाद हम पीता, जल्दी पीता नहीं। जब वो खा कर रहा है, थोड़ी एक चुस्की पी रहा है, गुड़ खा रहा है ऊपर से, थोड़ी चाय पी रहा है, गुड़ खा रहा है। फिर क्यों महाराज, हम लोग शक्कर नहीं डालते दूध में, ना गुड़ डालता है, ऊपर से पीता है फिर खाता है। फिर हमने बोला हम तो ऐसा तो नहीं खा सकते, अभ्यास नहीं। फिर हमने चाय के अंदर रखा, हमारे पास डंडा थी, कुचल दिए गुड़ को, फिर मीठा होगा पी लिया। फिर हमने बताया, हाँ पूछा आप बताइए, सियानी मूर्ति थी, बुजुर्ग थी, इनसे कहा आपकी कैसे पता होगा सतयुग से दूना? महाराज अपने बताता, सियानी बताता, पूर्वज पहले कोई गो चराने के लिए गया हुआ था, उधर अपने आप ज्वाला जल रही थी। पहले तो गाँव वाली डरा, भूते प्रेते ऐसे कुछ नहीं डरा, डाकिनी साकिनी यानी। फिर बाद में प्रतीत हो गए वो कोई मनुष्य नहीं थी, अपने आप ज्योति जल रही थी, अग्नि जल रही थी। जब उधर जाके देखा तो गोरखनाथ जी की मूर्ति मिला। इससे सिद्ध हुआ गोरखनाथ जी सतयुग से दूना चल रहा है। महाराज इसके बाद मान्यता पड़ा 1980, 1990 और 1970 के आसपास सबके आदमी पता हो गए, सब पूजन करने लग गए, मनोकामना पूर्ण होने लग गए। जिसके संतान नहीं है, जिसकी विवाह नहीं है, जिसकी जो अपने समस्या को निवारण होने लगे, जब से उनको मनाने लगा गुरु गोरखनाथ जी जय ऐसे मनाने लग गए। जब वो महाराज 25 साल हो गए, पहले इधर से जाता है महात्मा लोग। जिस समय से महेंद्र नगर से नेपाल की पुलिया बनी है शारदा नदी किनारे, जब से कोई महात्मा आ नहीं रहे। आप ही पहले बार देख रहे हो, 25 साल से आज ही पहले बार जा रहा है। नहीं महाराज हम तो पैदल ही जा रहे हैं। वो कैसी रास्ता, दुर्गम रास्ता है बहुत। तो एक साइड से पहाड़, एक साइड से पहाड़, एक साइड पर से काय, एक साइड से पहाड़, एक साइड पर से काय। जब हम चलते चलते क्या कर दिया, उधर पहुंचा। वो भगत जी बोला महाराज आप पहुंच जाना शाम तक, एक उधर जगह पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद फिर आगे मत बढ़ना, गाँव नहीं, फिर सुबह जाना। इनने सूचना दे दी। जब हम दोपहर वक्त उधर पहुंच गए थे, एक दुकान रहा, दुकान तो 4 मकान दुकान रहा, उन्हें चक्की थी, वही भोजन की जन कराए, स्वामी जी कल सुबह निकलना, आप शाम तक गोरखनाथ दूना पहुंच जाएगा, ऐसा इनने कहा। ऐसे कहने के बाद हमने रात्रि विश्राम किया, जो भी उनके घर में बना था भोजन प्रसाद दिया। कहा कि सुबह 8 बजे का हम स्नान करते, अपने जो भी नित्य नियम करते हुए, गीता पाठ करते हुए हमने चलना शुरू किया। बता रहे महाराज आप कहीं बगल में मत रुकना, बगल में जाना ही नहीं है। 3 पहाड़ पार करना पड़े। कितने पहाड़? 60 फुट की ऊंचाई पेड़ है। कौन सी? कितना फुट? 60 फुट, 70 फुट, 80 फुट ऊंचाई पेड़ है। चीड़ पेड़ के नाम, और देवदार लकड़ी है। कौन सा पेड़ है? चीड़ और देवदार लकड़ी है। जब वो हवा चलता है, नीचे हम जाते रहते, कोई मनुष्य दिखाता नहीं है। 3 पहाड़ी उतरा, बहुत बड़ा पहाड़ी है, नीचे उतरना चढ़ना, नीचे उतरना चढ़ना। चढ़ते चढ़ते शाम को 5, 5:30 बजे वक्त थी, जैसा मंदिर दिखाने लग गया मेरे ध्वजा।
जैसे दिखाने लगा मेरे को अंदर आरिस हो गए, चलो हम तो पहुँच ही गए। जैसा हमने पहुँचा, आश्रम गेट के पास पहुँचा, जैसे हम पाँव धोलते हैं मंदिर दर्शन करने के पहले, ऐसा हमने पानी उछल रही थी, पानी डाल रहे थे। अरे महाराज पानी वेस्ट मत करो, इधर पानी की व्यवस्था नहीं है, बारिश के पानी हम संग्रहित करता हैं, एक को पीने के लिए, एक को अपने स्नान करने के लिए। पानी इधर की व्यवस्था पानी नहीं, इतनी ऊंचा में है पहाड़ गोरखनाथ जी की दूना, जहाँ हम उधर खड़ा हो जाता गाँव नीचे दिखाते ने बद्दल ही बद्दल दिखाता, इतनी ऊंचा में है। अचानक पानी आ जाता है उधर, देर नहीं लगे, कब कौन सा मौसम बदला पानी आ जाता है, ऐसे लग रहे बद्दल का हाथ से पकड़ो, इतनी ऊंचा में है वो गोरखनाथ जी की दूना। जब हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद तो प्रणाम करके हम बैठ गए, फिर आपने किन्ने भोजन कराए, बाजरा की रोटी खिलाया, बाजरा की रोटी खिला के। उस समय में ना बिजली है, ना लाइट है और ना रास्ता है, गाँव भी नहीं, 8 किलोमीटर तक गाँव नहीं आश्रम से। जब इनने समझा और हम जल्दी भोजन कर लो स्वामी जी, बिजली इधर व्यवस्था नहीं है, ठीक है। हमने भोजन करके सब अपने व्यवस्थित करके हम 9 साढ़े 9 बजे के वक्त 10 बजे लगभग मैंने ऐसे ध्यान में बैठे रहा। जैसे ध्यान में बैठे रहा, अचानक बैठा, सोया नहीं, जैसे हम बैठा है सब महात्मा ध्यान में बैठा, पूरा दूना गहरा, सब महात्मा हजारों साल से उनकी सिर दिखा रहे। क्या दिखा रहे? महात्मा मुंडी दिखा रहा है, उसके ऊपर हम लोग बैठा है, उसके ऊपर दूना है, चारों दिशा में नज़र डाल रहा हूँ, सब दिशा में जैसे निशान दिखा रहे, इधर मुंडी ऐसा सब महात्मा ध्यान में बैठा है, उनके ऊपर हम बैठा है। ऐसा प्रतीत हो गया रात 10 बजे को, जैसा ऐसे प्रतीत हो गए। प्रतीत होते हुए हमने सोचा अरे भगवान मैंने क्या कर दी, महात्मा लोग ऊपर बैठा है। ऐसा हमने आँख खोलने के प्रयास कर रहा, पीछे से एक महात्मा जाके मेरा कर्ण छेद कर दिया। क्या कर दिया? पीछे से मेरा कर्ण छेद कर दिया। मेरा कर्ण छेद होगा, जैसे दूध की धार निकलने लग गए। कौन सी धार? दूध की धार निकलने लग गए। दूध की धार निकलते हुए मेरा कान में मुद्रा आ गए। कहाँ आ गए? ये मुद्रा आ गए अपने आप स्वयं। आने के बाद हम चकित हो गए। चकित होते हुए जैसा आँख खोला कुछ नहीं, जैसा आँख खोला कुछ नहीं। जब ही उनकी कृपा हमने समझा, गुरु गोरखनाथ जी कृपा हो गए, ऐसा हमने समझा। समझ आने के बाद मेरे बाहर जाना था, लघु शंकर पर बाहर जा रहा था, मैं गेट के बाहर जाता थी। महाराज गेट मत खोलना, इधर शेर चीता सब है। अब बाहर क्यों जा रहा है? मैं इसीलिए जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाँव रख रहा हूँ उधर महात्मा जी को ऊपर रख रहा हूँ, जहाँ मैं पाँव रख रहा हूँ महात्मा को ऊपर पाँव रख रहा हूँ। ऐसे मेरे को लग रहा था इतने आश्रम जाग, इसलिए हम आश्रम से जंगल जाता थे। जब ऐसे एक दिव्य अनुभूति गुरु महाराज अपने को सतयुग से दूना चल रहा है, उधर अपने को अनुभूति हुआ। बोल जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय।